Assalamualaikum. My name is Saneem. We are going to discuss Dawn editorial, some important highlights for your paper. And I have uploaded my last video, and it was about internal and external conflicts in Pakistan. And that video is very important because it covers your maximum subjects, maximum topics. So you may visit my channel and you may view all my videos. Now I am going to discuss some important highlights for your paper. इसमें आज हम डॉन एडिटोरियल की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स होते हैं या पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पंजाब पुलिस के हवाले से ये न्यूज़ है. डिजिटल चालान सर्विस का इफ्तिताह किया गया है और नए डिजिटल सिस्टम से पंजाब पुलिस को मुजरिमों और इनकी गाड़ियों के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी. मतलब अब करप्शन वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी इस सिलसिले में. पंजाब हिरासत में लिए गए शहरियों की हलाकत पर एसएचओ समेत 5 एहलकार गिरफ्तार हुए. ये शम्सपुरा का वाक़या है. ठीक है, हिरासत में ले लिया गया. मतलब 11 नवंबर को मोहम्मद इरफान नामी शख्स को लिया गया था हिरासत में, मगर इसको पुलिस थाने में नहीं रखा गया. एफआईआर ये अब एक वाक़या हुआ है. सानिया मॉडल टाउन आप इसे कहते हैं. और दूसरी जेआईटी की तश्कील के ख़िलाफ़ लॉ रेंजर्स बेंच तहलील हो गया है. जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर बेंच में शामिल होने से माजरत करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजली के जो नरखों के बावजूद गर्दिशी कर्जे हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है. 185 अरब रुपये इजाफे के साथ 24 खरब और 37 अरब रुपए तक ये पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता बरस सितंबर के आखिर में 22 अरब और 53 ये 22 खरब और 53 अरब था. ठीक है, पावर डिवीज़न के अकॉर्डिंग. पंजाब पुलिस की डिजिटल चालान सर्विस का इफ्तिताह हो गया. यानी इससे क्या होगा कि अब गाड़ियों का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा. मुजरिमों और इनकी गाड़ियों के रिकॉर्ड तक रसाई में आसानी हो जाएगी और अब इससे करप्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. पाकिस्तान में शहरियों की औसत उम्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि मर्दों की थी 64.3 बरस से बढ़कर ये 64.5 तक पहुंच गई है, जबकि औरतों की औसत उम्र जो है वो 65.5 से गिर कर सिर्फ ये 66 यानी 66.5 से 65 यानी 65 तक आ पहुंची है. औरतों में कम हुई है, मर्दों की इजाफा हुआ है. अमेरिका में अगर बात करें तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में फायरिंग की हुई है और 3 तलबा हलाक हुए हैं. बाकी ये डिटेल्स लिखी गई हैं, आप रीड कर सकते हैं. अफ़गानिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब न्यूज़ है और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम और भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज. अफ़गानिस्तान में शरई कवानीन के मुकम्मल नफाज के अहकाम जारी हो गए हैं. मुल्क में शरई कवानीन मुकम्मल तौर पर नाफिज किए जाएंगे, जिनमें सरेआम फांसी, क्योंकि इस्लाम के जो सज़ाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं. जैसे कि अभी तो हम आसानी से चोरी कर लेते हैं और आसानी से झूठ बोल लेते हैं, यहाँ तक कि इस्लाम में इस चीज़ की बड़ी सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं. फांसी, संसार, कोड़े, चोरी के मतलब चोरों के अज़ा काटना वगैरह शामिल है अफ़गान सुप्रीम लीडर के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर पेशावर की बात करें तो रुकन कौमी असम्बली जो हैं वो अली वज़ीर की बगावत के एक और मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो गई है. जस्टिस साहबजादा असदुल्ला खान और जस्टिस शाहिद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नफरत अंगेज़ तकारीर केस में अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर कर ली है. पीटीआई हुकूमत को साजिश के ज़रिए नहीं गिराया गया. परवेज़ खटक का कहना है कि साजिश के यानी पीटीआई की हुकूमत को साजिश के ज़रिए गिरा दिया गया है. अब इमरान खान जो है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश और ये मतलब ये सारी चीज़ें ये न्यूज़ जो है ओवरऑल गर्दिश कर रही है और ये बातें परवेज़ खटक ने कही हैं. साबिक़ वज़ीर आज़म की मकबूलियत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है. बरवक्त तशख़ीस ज़ियादती से बचा सकती है. कोशिश करें कि अपनी जो है टेस्ट वगैरह करवाते रहा करें. आपका वज़न का बढ़ जाना इसकी बहुत बड़ी अलामत है. ठीक है, डायबिटीज़ की अपने आप को इससे बचाएं. और 19% यानी मजमूई फैलाव जो है पाकिस्तान में ज़ियादतीज़ का 19% हो गया. आलमी सतह पर 52 करोड़ से ज़्यादा अफराद ज़ियादतीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ठीक है, मग़रिबी किनारे में इसराइली फ़ौजियों की यानी जो फ़ौजी हैं उनकी फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई हैं. 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं फ़िलहाल. तुर्की में धमाका, पुलिस ने
بم نصب کرنے والے ایک شامی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ یہ شامی خاتون تھی جن کو گرفتار کیا گیا۔ باقی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کینین پیتھالوجسٹ نے ارشد شریف پر موت سے قبل تشدد کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان پر تشدد نہیں کیا، بظاہر انداز سے کسی خاص جائزے یا سائنسی جانچ کے بجائے دماغ پھیپھڑوں میں نظر آنے والے زخموں کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ افغانستان میں یعنی خواتین، یہ بہت امپورٹنٹ نیوز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، یعنی خواتین کے جم حمام میں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب عورتیں وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پر کچھ ٹرینرز جو ہیں جو ٹرین کرتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ مخلوط ہیں، افغانستان حکومت کے ترجمان کے اکارڈنگ۔ اب یہاں پر بات کریں تو ارشد شریف کے قتل میں خرم اور وقار ملوث ہیں، رانا ثناء اللہ کے اکارڈنگ۔ اب انہوں نے یعنی دونوں بھائیوں نے کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کر ارشد شریف کا قتل کیا ہے اور پھر اسے دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ وزیر داخلہ برطانوی اخبار کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ، شہباز شریف کی حکم میں امتناع کی درخواست منظور۔ برطانوی عدالت نے متعلقہ کیس میں شہباز شریف کو 24 نومبر تک 30,000 پاؤنڈز ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ گورنر سندھ آصف زرداری سے ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اکتوبر میں گورنر سندھ بننے کے بعد کامران ٹیسفری کی آصف علی زرداری سے یہ پہلی ملاقات ہے، اور یہ کرنٹ افیئر بہت امپورٹنٹ بن رہا ہے آپ کا۔ 12 نومبر 2022 کو ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی صورتحال پر قرارداد پیش، پاکستان میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 193 ارکان میں سے یہ امپورٹنٹ ہے، قرارداد کے حق میں 116 ووٹ، جبکہ 10 ممالک نے رائے شماری میں حصہ لیا، مطلب 10 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں تین نوجوان جو ہیں ان کے قتل میں ملوث 2 مبینہ قاتل اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ باقی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور پولیس اہلکار کے قتل کے مقدمے میں نامزد ریٹائرڈ فوجی افسر۔ باقی یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ڈان ایڈیٹوریل۔ If you want more updates and highlights for your paper, especially current affairs, then do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself. Give your reviews in comment section. اپنے ریویوز ضرور دیجیے ذیابطیس کے حوالے سے، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، کون سے ایسے میئرز ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارے انرجی کے سورسز ہیں ان کو کیسے ہم انہانس کریں، اور پاکستان میں جو ایک قرضے ہیں، ٹھیک ہے، قرضوں کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے اور قرضوں سے بچا جا سکے، یہ ساری آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔